नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 19 सितंबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये हाल ही में 17 सितंबर को बनाया गया है। विश्व रोगी जो सुरक्षा दिवस है ये 17 सितंबर को बनाया गया है। तो बात करते हैं अब सितंबर माह में जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस बनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे बनाया गया और 3 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस बनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस बनाया गया। नेक्स्ट है 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 7 सितंबर को ही नीले आसमान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है ये बनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया और 9 सितंबर को ही विश्व ईवी दिवस बनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस बनाया गया और 10 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पेट्रियट डे बनाया गया। 11 सितंबर को ही विनोबा भावे जो जयंती है ये मनाई गई और 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया और 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया और 15 सितंबर को ही अभियंता दिवस बनाया गया। 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की दोस्तों बात करें तो जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि विश्व हिंदी दिवस है ये तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और अभी हाल ही में 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे अगस्त जो सितंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट डेज मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इनमें से आपको सब ध्यान में रखना है कि कौन सा डेज है, कब बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए
सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में जो सीएसबी बैंक लिमिटेड है इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए जो सीईओ है प्रलय मंडल है, इनको नया सीईओ नियुक्त किया गया है। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया है। तो सीएसबी बैंक इसकी स्थापना 1920 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है त्रिशूर में, मुख्यालय इसका त्रिशूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 60 करोड़ यानी 60 जो करोड़ है 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो ये अमेरिका देश ने जो रूस व यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो यूक्रेन की क्षति हुई यानी यूक्रेन को जो हानि हुई है, उस हानि को देखते हुए अमेरिका जो देश है इसने यूक्रेन को जो 60 जो करोड़ है यानी 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज देने की जो है घोषणा की है। तो अब अमेरिका के बारे में, तो भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका के अंदर एक दशक के बाद जो पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने I2U2 समूह बनाया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़ा है। तो दोस्तों बात करें अब अमेरिका और भारत की, तो अमेरिका और भारत के मध्य कौन कौन सी जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य होती है। तो ये इतनी जानकारी आपको अमेरिका के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस एप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस एप्लीमेंटेशन नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये पुस्तक इलैयाराजा के द्वारा अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस एप्लीमेंटेशन जो नामक पुस्तक है ये लिखी गई है। तो अब बात पुस्तकों की, तो अमित सिन्हा और जोया भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है डू डिफरेंट द अनहोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 17 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक जो पुस्तक है ये संजय बारू ने लिखी है। नेक्स्ट है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक फैसल फारूकी ने प्रकाशित की है। नेक्स्ट है, विल पावर पुस्तक सोजर्ड मारिन ने लिखी है। नेक्स्ट है, रजनी के मंत्र पुस्तक पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। तो ये इतनी बुक है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि किस बुक का विमोचन किसने किया है या किस बुक को किसने या किसके द्वारा इसे लिखा गया है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना ने। जो तेलंगाना राज्य सरकार है, इस तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की
घोषणा की है। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजा। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजा ये गवर्नर है। तो अब तेलंगाना के बारे में, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया तेलंगाना के हैदराबाद में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, ये तेलंगाना में शुरू की है। नेक्स्ट है पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है प्राणहिता जो पुष्करलू त्यौहार है, ये प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 है, ये तेलंगाना में बनाया गया है। और तेलंगाना में कानुमा त्यौहार बनाया जाता है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिना वन संचली जो नेशनल पार्क है, ये भी तेलंगाना में है। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी आपको तेलंगाना के बारे में मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वाति पिरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? हाल ही में स्वाति पिरामल को किस देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इससे नवाजा गया है? तो दोस्तों जो स्वाति पिरामल है ये एक भारतीय वैज्ञानिक है और इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो कानून मुद्दों का जो सम्मेलन का उद्घाटन है ये राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में इसका उद्घाटन हुआ है। तो अब राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो अब राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौड़ की जो प्रतिमा है इसका अनावरण जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के पुष्कर में सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की गई है। नेक्स्ट भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार है और राजस्थान के अंदर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी आपको राजस्थान के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के 76वें यानी 76वें जो ग्रैंड मास्टर है कौन बने हैं? भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रणव आनंद है, ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और प्रणव आनंद है ये बेंगलोर के हैं, प्रणव आनंद बेंगलोर के हैं और ये ही हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो अब बात ग्रैंड मास्टर की, तो जो 72 यानी 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये मित्रबा गुहा बनी थी और ये कोलकाता की थी। नेक्स्ट है 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बने, ये तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट है 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने, ये तेलंगाना के थे। नेक्स्ट है 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने थे,
ये तमिलनाडु के थे। और नेक्स्ट है भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नौटंकी बनी है। भारत की जो 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नौटंकी बनी है। तो ये हाल ही में जो ग्रैंड मास्टर थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो उनके बारे में आपको सब ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है? हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने जो टीबी रोग है इसके वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है? तो ये IISc जो बेंगलोर है, IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए जो है नई विधि को तैयार किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो महाराजा हरि सिंह है इसकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित करने की घोषणा की गई है। तो महाराजा जो हरि सिंह है ये जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे और इन्हीं के जन्मदिन पर यानी इन्हीं की जयंती पर जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अब जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर की जो पल्ली पंचायत है ये बनी है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जो विद्युत जल परियोजना है इसको मंजूरी दी गई है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में डल झील, वुल्लर झील, दच्चीग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये सब जम्मू कश्मीर में है। तो ये इतनी जानकारी जम्मू कश्मीर के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो मनसुख मंडाविया है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है और इन्हीं के द्वारा जो रक्तदान जो अमृत महोत्सव है इसका शुभारंभ किया गया है। और यह शुभारंभ है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इसका शुभारंभ किया गया था। और ये रक्तदान जो अमृत महोत्सव है ये 15 दिनों तक चलेगा। 15 दिनों तक है ये महोत्सव चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन तेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत की पहली जो लिथियम आयन तेल फैक्ट्री है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर लिथियम आयन तेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अब तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट है फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। और आंध्र प्रदेश के अंदर कुल्लेरू लेक, पुलिकट लेक, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये सब आंध्र प्रदेश में है। तो ये इतनी जानकारी आपको आंध्र प्रदेश के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 8 चीतों को भारत लाया गया है?
तो किस देश से जो है 8 चीते हैं इन्हें भारत में लाया गया है? तो 8 चीते ये नामीबिया देश से लाए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो चीते हैं यानी 1952 ईस्वी के अंदर जो है भारत के अंदर चीतों की समाप्ति हो गई थी, यानी लुप्त हो गए थे चीते। तो अभी 8 चीते नए चीतों को है जो लाकर नामीबिया देश से भारत के जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कुनु वाइल्ड लेक जो सेंचुरी है, कुनु वाइल्ड लेक सेंचुरी में इन्हें लाकर छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश की कुनु वाइल्ड लेक सेंचुरी में इन्हें छोड़ा गया है। तो ये नामीबिया देश से लाया गया है। तो नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक, कैपिटल है विंडहोक। और नामीबिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है होए जिंगोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो राइट आंसर इसका यानी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। प्रेजेंट टाइम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो अब गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। नेक्स्ट है सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट है गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। नेक्स्ट स्टील स्लेग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ है। और दोस्तों गुजरात के अंदर गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक जो लॉयंस है इसके लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक और खिजाड़िया लेक, ये सब गुजरात राज्य में है। तो ये इतनी जानकारी आपको गुजरात के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में काकडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? हाल ही में जो काकडू 2022 सैन्य अभ्यास है ये किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो काकडू 2022 सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया देश की जो नौसेना है, ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना के द्वारा इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।